नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कमला दास और कमला दास से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं और आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे और कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ दो चार चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, कमला दास से रिलेटेड दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कमला दास आपने पहले भी पढ़ा होगा कमला दास को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कमला दास दोस्तों, इनको जो है आप जानती हैं ये इंडियन पोएट एंड ऑथर हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, इंडियन पोएट एंड ऑथर। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कमला दास को जो है कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके ध्यान में रहेगा। ठीक है, कन्फेशनल। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। ठीक है, कन्फेशनल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे इनको क्यों कहा जाता है कन्फेशनल पोएट। दोस्तों जो कमला दास हैं आपने पढ़ा होगा। कमला दास ने दोस्तों अपनी राइटिंग में जो है अपनी निजी रहस्यों को उजागर किया है, यानी कि अपनी निजी लाइफ या अपने निजी रहस्यों को दोस्तों उनके बारे में उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है। ठीक है, इनके नेम को लेकर जो है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमला दास के नेम से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कमला दास के यहाँ पर 3 नेम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर कमला दास आप सभी जानते हैं और इसके साथ ही साथ इनको जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माधवी कुट्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, माधवी कुट्टी। ठीक है, इनको माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है कमला दास को। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है इनको? जब कमला दास ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया था तब नाम क्या हो गया था कमला दास का? कमला सुरैया। ठीक है, कमला सुरैया भी याद रखेंगे। एक मिनट। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको एक मिनट। कमला सुरैया। ठीक है, कमला सुरैया। तो यहाँ पर ये तीनों नेम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये तीनों नेम किसके हैं? कमला दास के। फिर मैं एक बार फिर लिख देता हूँ आपको। ठीक है, कमला दास हो गया। दूसरा आपको याद रखना है इनका दूसरा नाम क्या है? माधवी कुट्टी। माधवी माधवी कुट्टी। और तीसरा नाम क्या है इनका? कमला सुरैया। कमला सुरैया। ठीक है, तो ये तीनों नाम जो हैं किसके हैं? कमला दास के हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है इसमें कोई भी नेम इनका। ठीक है, साथ ही साथ इनके पोइट्री कलेक्शन पूछे जाते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम लास्ट में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप जो है पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द लाइफ स्पेन ऑफ कमला दास। यहाँ पर आपको पूछा गया है लाइफ स्पेन ऑफ कमला दास। यहाँ आपको कमला दास का जन्म कब हुआ और कमला दास की डेथ कब हुई ये बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का? व्हाट वाज द लाइफ स्पेन ऑफ कमला दास। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1934 में दोस्तों जन्म हुआ था कमला दास का और 2009 में जो है डेथ हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे।
लाइफ स्पैन ऑफ कमला दास ध्यान रखेंगे 1934 में जन्म हुआ था, बॉर्न, और 2009 में डाइट। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, ये कई बार पूछा है 1934। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको डेट पूछ ली जाए यहाँ पर, तो जन्म वाली डेट याद रखेंगे। ठीक है, कितनी मार्च को हुआ था? 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च। ठीक है, 1934 को जो है जन्म हुआ था दोस्तों कमला दास का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ हुआ था? केरला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इन विच इंडियन स्टेट वॉज कमला दास बॉर्न। तो यहाँ पर आपको बताना है किस स्टेट, इंडिया के किस स्टेट में जो है कमला दास का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला। ठीक है, मैंने बता दिया ऊपर आपको भी, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरला में कमला दास का जन्म हुआ था। कब हुआ था? आपका मार्च, ठीक है, MARCH, मार्च 31, 1934। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विच लिटरेरी अवार्ड डिड कमला दास रिसीव इन 1985 फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन लिटरेचर। तो यहाँ पर आपको बताना है कमला दास को जो है 1985 में कौन सा अवार्ड मिला था। ऑप्शन देखिए, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको बता रखा है जब कमला दास के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि कमला दास को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1985 में जो है कमला दास को क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इन विच लैंग्वेज डिड कमला दास इनिशियली राइट हर पोइट्री। तो यहाँ पर आपको बताना है किस लैंग्वेज में जो है दोस्तों कमला दास ने अपना जो पोइट्री है दोस्तों इनिशियली में, आपको जो है बताना है कि इनिशियली जो है इन्होंने पोइट्री को लिखा था किस लैंग्वेज में लिखा था। इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, या फिर मलयालम में। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलयालम। ठीक है, इन्होंने मलयालम में लिखा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमला दास के। ठीक है, इनके पोइट्री कलेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम अभी सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो हैं जो वर्क्स हैं वो पूछे जाते हैं, तो अब सभी हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कमला दास ने जो है किस लैंग्वेज में लिखना शुरू किया था। इनिशियली मलयालम में लिखना शुरू किया था, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? आपको पूछा गया है, टाइटल पूछा गया है दोस्तों कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या कौन सी है आपको बताना है। एन इंट्रोडक्शन, माई स्टोरी, समर इन कलकत्ता, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपने आंसर कर लिया होगा। ठीक है, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? माई स्टोरी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी अगर कमला दास की पूछी जाए, तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी जो आपका माई स्टोरी है, ठीक है, ये इंग्लिश टाइटल है। ठीक है, क्या है ये? इंग्लिश टाइटल। ठीक है, इंग्लिश टाइटल है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि इसका जो मलयालम टाइटल है वो क्या है, ठीक है, तो इनकी जो ऑटो बायोग्राफी है
तो उसका जो मलयालम दोस्तों मलयालम में उसका टाइटल क्या है आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे एंटी कथा, एंटी कथा। ठीक है, तो ये दोनों आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। माई स्टोरी जो है कभी ऑप्शन में आपको नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका जो है एंटी कथा भी आपको मिल सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, माई स्टोरी दोस्तों ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी मलयालम में। ठीक है, किस नेम से? एंटी कथा नेम से। ठीक है, तो एंटी कथा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये पब्लिश हुआ था एंटी कथा 1973 में। ठीक है, और इंग्लिश में जो है दोस्तों ये पब्लिश हुई थी, कब हुई थी बताइए? 1976 में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जरूर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो आपको ऑटोबायोग्राफी का पब्लिश पूछ लिया जाएगा कि कब पब्लिश हुआ, ठीक है, या फिर इसका मलयालम में पूछ लिया जाएगा टाइटल, या फिर आपका ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ऑटोबायोग्राफी से इनके। ठीक है, पब्लिकेशन याद रखेंगे 1973 में एंटी कथा पब्लिश, और यहाँ पर माई स्टोरी जो है 1976। ठीक है, दोनों ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। 6 है, व्हाट वाज द पेन नेम यूज्ड बाय कमला दास फॉर हर इंग्लिश राइटिंग्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश राइटिंग्स के लिए दोस्तों कमला दास ने कौन सा पेन नेम यूज किया था। चलिए आंसर कीजिए, किसमें बताना है आपको? इंग्लिश राइटिंग्स में, क्योंकि इन्होंने मलयालम में भी लिखा है, तो मलयालम का भी इनका पेन नेम है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? माधवी कुट्टी, कमला, माया, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? 6 का राइट आंसर करें तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने दोस्तों इंग्लिश राइटिंग के लिए जो पेन नेम यूज किया था वो क्या था दोस्तों? माधवी कुट्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय कमला दास। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी पोएम जो है कमला दास की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, समर इन कलकत्ता, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, कृष्णा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? इनमें से कौन सी पोम जो है कमला दास की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का, क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा राइट आंसर? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसका वर्क है आप सभी जानते, किसका वर्क है बताइए? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसका वर्क है? नसीम इजकिल का वर्क है। ठीक है, ठीक है, नजीम इजकिल। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है निजी म्यूजिकल का, ये कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1965। कब हुआ था पब्लिश? 1965 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। ठीक है, किसका वर्क है? निजी म्यूजिकल का वर्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ समर इन कलकत्ता की बात करें तो समर इन कलकत्ता जो है दोस्तों, ये पोइट्री कलेक्शन है दोस्तों कमला दास का। कब आया था ये आया था आपका 1965। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1965 में आया था समर इन कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद जो पूछा भी जाता है कि इनका जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा पोइट्री कलेक्शन कौन सा है पूछ लिया जाएगा आपको कमला दास का। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पोइट्री कलेक्शन कौन सा है कमला दास का? कमेंट करें, कौन सा पोइट्री कलेक्शन है कमला दास का दूसरा वाला। ठीक है, पहला तो आपका समर इन कलकत्ता है, दूसरा है दोस्तों द डिसेंडेंट्स। ठीक है, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय कमला दास। यहाँ पर कौन सा जो है पोइट्री कलेक्शन कमला दास का नहीं है, ये आपको पूछा है। ठीक है, नॉट को दोस्तों, नॉट का दोस्तों आप जरूर क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे।
क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी जो है दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है इसमें, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा पोइट्री कलेक्शन जो है कमला दास का नहीं है। ऑप्शन देखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द डिसेंडेंट्स, समर इन कलकत्ता, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो आप सभी जानते हैं 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये कमला दास का नहीं है, किसका है दोस्तों ये बताइए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसका वर्क है, तो ये वर्क है दोस्तों सरोजनी नायडू का, ठीक है। किसका वर्क है, सरोजनी नायडू का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सरोजनी नायडू भी है, ठीक है, तो इनको आपने ऐसे ही रिलेट करके पढ़ना भी है, ठीक है। देखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड किसका है, सरोजनी नायडू का है दोस्तों ये, ठीक है। साथ ही साथ कब पब्लिश हुआ ये पूछ लिया जाएगा आपको, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, ठीक है, 1905 में पब्लिश हुआ था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है दोस्तों सरोजनी नायडू का, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो अदर हैं जो आपके, ये कमला दास के हैं। द डिसेंडेंट हो गया, डिसेंडेंट कब आया इनका, ये कमला दास का दोस्तों पोइट्री कलेक्शन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे डिसेंडेंट, ठीक है। कब आया था ये आया था 1967 में, ठीक है, 1967 में आया था। पहला आया था, अब मैंने बात की, द समर इन कलकत्ता आया था 1965 में। दूसरा आया था इनका द डिसेंडेंट जो मैंने आपको पूछा था, ठीक है, ये आया था 1967 में, 1967 में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ कमला दास फादर। तो यहाँ पर कमला दास के जो फादर थे दोस्तों उनका ऑक्यूपेशन क्या था पूछा है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमला दास के फादर दोस्तों इनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडिटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है दोस्तों, विच पोएम बाय कमला दास इज कंसिडर्ड अ फेमिनिस्ट क्लासिक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। कमला दास का कौन सा वर्क जो है फेमिनिस्ट क्लासिक कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन देखिए, द लुकिंग ग्लास, एन इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर करना है, कमला दास का कौन सा वर्क जो है फेमिनिस्ट क्लासिक कंसिडर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। फेमिनिस्ट क्लासिक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, ठीक है। तो एन इंट्रोडक्शन में दोस्तों कमला दास ने जो है नारीवाद के बारे में जो है दोस्तों बताया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया कि बिना भेदभाव के, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका फेमिनिस्ट होता है, जो नारीवाद या जो महिलावादी जो होता है, ठीक है, जो बिना भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों का जो समर्थन करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। यानी कि सही सरल शब्दों में ऐसे समझे, फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं, जो बिना भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये किस वर्क में दोस्तों है, कमला दास के एन इंट्रोडक्शन में है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन इनका जो है एक फेमस जो है कन्फेशनल जो है पोएम है, ठीक है, पूछ लिया जाता है ये भी, ध्यान रखेंगे। कन्फेशनल पोएम कहा जाता है दोस्तों इसको, एन इंट्रोडक्शन को, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एन इंट्रोडक्शन आपको पूछ लिया जाएगा कि कमला दास का जो वर्क है एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये कब जो है आपका पब्लिश हुआ था। तो ये पब्लिश कब हुआ था, ध्यान रखेंगे, एन इंट्रोडक्शन। तो ये पब्लिश हुआ था दोस्तों समर इन कलकत्ता में आया था ये, ठीक है, 1965, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कमला दास वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर। तो आपको बताना है कमला दास ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है किसके लिए मिला था कमला दास को साहित्य अकेडमी अवार्ड। चलिए आंसर कीजिए। समर इन कलकत्ता, कलेक्टेड पोएम्स, द डिसेंडेंट्स या फिर नन ऑफ दीज। कब मिला था अभी बताया था आपको, क्वेश्चन आया था। ठीक है, कब मिला था इनको कमला दास को साहित्य अकेडमी अवार्ड? 1985, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1985 में मिला था कमला दास को। क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। किसके लिए मिला था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साहित्य अकेडमी कब मिला और किसके लिए मिला दोस्तों, ये आपको पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था 1985 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, व्हाट वाज कमला दास मदर टंग। आपको यहाँ पर पूछा गया है कमला दास की मदर टंग क्या थी, मातृभाषा। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमला दास की जो मदर टंग थी दोस्तों वो कौन क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रत्येक जो है क्लास में आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप जरूर आंसर करें प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 13 नंबर का आंसर करेंगे। 13 नंबर है दोस्तों, कमला दास पोइट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो कमला दास की जो पोइट्री है दोस्तों वो किस प्रकार की पोइट्री है? सोशल है, पॉलिटिकल है, कन्फेशनल है या फिर रिलीजियस है? तो अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, कन्फेशनल पोएट क्यों कहा जाता है कमला दास को? क्योंकि कमला दास ने दोस्तों अपनी राइटिंग में अपनी निजी रहस्यों को उजागर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कमला दास इज ऑल्सो नॉन एज। चलिए आंसर कीजिए। कमला दास इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि कमला दास को जाना जाता है कमला देवी, कमला मार्कंडे, कमला सुरैया या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने बताया था इनके नेम से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके नेम आपको ध्यान में रखने। ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कमला दास, कमला दास का जो नेम है कमला सुरैया हो गया और माधवी कुट्टी। ठीक है, माधवी कुट्टी, कमला सुरैया और कमला दास, तीनों नेम ध्यान में रखने। ठीक है, भूलना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? कमला सुरैया। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आंसर कीजिए 15 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। चलिए आंसर कीजिए। इज अ वर्क बाय, किसका वर्क है बताइए? ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, यानी कि केवल आत्मा ही जानती है कि कैसे गाते हैं। तो दोस्तों ये वर्क किसका है? कमला दास, सरोजिनी नायडू, ए के रामानुजन या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमला दास। ठीक है, अब हम डिस्कशन जो है हमारा कमला दास पे चल रहा है, तो आप आंसर अभी तो कर लेंगे। ठीक, लेकिन वहाँ पर परीक्षा में जो दोस्तों आपको जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, यानी कि केवल आत्मा ही जानती है कि कैसे गाते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है? ये किसका वर्क है? कमला दास का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, द अल्फाबेट ऑफ लस्ट रिटन बाय। चलिए आंसर कीजिए। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। द अल्फाबेट ऑफ लस्ट रिटन बाय, किसका वर्क है? सिल्विया प्लाथ, कमला दास, डब्ल्यू बी ईट्स या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? द अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो है दोस्तों
ये किसका वर्क है? कमला दास का है, आप सभी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमला दास। ठीक है, इनके वर्क से दोस्तों रिलेटेड आपको जो भी पूछा जाता है आपको सभी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो है ये कब पब्लिश हुआ? ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा कि द अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट कब पब्लिश हुआ था। तो ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1976 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, द अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट क्या है? ये दोस्तों कमला दास का नोवेल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या है? एक नोवेल है दोस्तों ये कमला दास का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश पोइट्री? चलिए आंसर कीजिए। समर इन कलकत्ता, एन इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, नन ऑफ दीज। चलिए बताइए, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो मैंने बताया था अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा समर इन कलकत्ता। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब आया था ये समर इन कलकत्ता? 1965 में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आंसर करना है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन पोइटिक टेक्निक यूज्ड बाय कमला दास? इसमें से कौन सी पोइटिक टेक्निक जो है कमला दास ने यूज नहीं किया है? ऑप्शन देखिए, इमेजरी, सिंबॉलिज्म, राइम या फिर एलिट्रेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन पोइटिक टेक्निक यूज्ड बाय कमला दास? तो कमला दास ने यहाँ पर कौन से पोइटिक टेक्निक को यूज नहीं किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का दोस्तों, राइम। राइम का यूज नहीं किया था कमला दास ने, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, माई मदर एट 66 एक्सप्लोर्स पोएट्स रिलेशनशिप विथ हर। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, आप सभी ने ये देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, माई मदर एट 66 एक्सप्लोर्स पोएट्स रिलेशनशिप विथ हर। तो पोएट का रिलेशनशिप क्या है? तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर, फ्रेंड, डॉटर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर आप जानती हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर स्पष्ट दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मदर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास फर्स्ट मलयालम पोइट्री कलेक्शन? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूछा गया है कमला दास का फर्स्ट मलयालम पोइट्री कलेक्शन कौन सा था? ऑप्शन देखिए, एंटी कथा, समर इन कलकत्ता, अकम्मा चेरुपत्तिल। ठीक है, अकम्मा चेरुपत्तिल या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि कमला दास का फर्स्ट मलयालम पोइट्री कलेक्शन कौन सा था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है आपको सिलेक्टेड मिलते हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको अगर कुछ मिस्टेक दिखती है, स्पेलिंग वगैरह दोस्तों, क्योंकि रिटर्न वर्क है इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? राइट आंसर हो जाएगा अकम्मा चेरुपत्तिल। ठीक है, तो ये पहला जो है इनका मलयालम पोइट्री कलेक्शन है दोस्तों कमला दास का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। आप लोग आंसर जरूर करें। ठीक है, आपको मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है, आप आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक, देखिए, हु सेड पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, किसने कहा है? हु सेड पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री? कंट्री यहाँ पर इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो किसने कहा है दोस्तों? ये भारत में कविता नहीं बिकती। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये आपका यहाँ पर कोटेशन है दोस्तों कमला दास का। ठीक है, इसको ध्यान में आपने रखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 का? कमला दास। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है,
कि कमला दास ने दोस्तों ये एक अपने इंटरव्यू में कहा था, ठीक है। ये जो आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, कहाँ कहा था कमला दास ने? इंटरव्यू में कहा था कमला दास ने कि पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री, यानी कि भारत में जो है कविता नहीं बिकती। ऐसा क्यों कहा दोस्तों कमला दास ने? इसलिए कहा कि दोस्तों उन्होंने इसमें स्पष्ट बताया कि भारत में एक कवि जो है, जो एक पोएट होता है दोस्तों, एक कवि के रूप में जीवन यापन करना कठिन था, क्योंकि कविता की बिक्री कम थी, ठीक है। कविता न बिकने के कारण उन्हें अपनी आजीविका यानी कि सर्वाइवल के लिए जो है क्या करना पड़ा, लघु कथाएँ लिखना पड़ा उनको, यानी कि लघु कथाएँ उनको लिखनी पड़ी। तो ये कुछ उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बताया था दोस्तों कमला दास ने। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको याद रहेगा, इसलिए मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री, तो ऐसा इसलिए कहा था दोस्तों कमला दास ने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, व्हाट वाज कमला दास पेन नेम फॉर हर मलयालम राइटिंग्स। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना आपको, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि कमला दास का जो है मलयालम राइटिंग में पेन नेम क्या है। चलिए आंसर कीजिए, माधवी कुट्टी, कमला रानी, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मलयालम राइटिंग में दोस्तों कमला दास का जो पेन नेम है वो क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माधवी कुट्टी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, दिस लाइन बिलोंग टू द लुकिंग ग्लास, एन इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है दोस्तों ये लाइन जो है कहाँ से है, कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, तो यहाँ पर कमला दास ने दोस्तों ये लाइंस जो हैं आपको बताना है उनके किस वर्क में दोस्तों ये देखने को मिलती हैं। आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, यानी कि मैं वह हर स्त्री हूँ जो प्रेम चाहती है। तो दोस्तों ये किसकी लाइन है? तो आप जानती हैं दोस्तों, ये एन इंट्रोडक्शन की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, यानी कि मैं वह हर स्त्री हूँ जो प्रेम चाहती है, ठीक है। ये लाइन कहाँ है? एन इंट्रोडक्शन की लाइन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर। आपको बताना है कमला दास को केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था। चलिए दोस्तों, दोनों आपको इनके अवार्ड याद रखने। एक तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है, 1985 में, अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको पूछा गया है केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था कमला दास को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का कमेंट करें दोस्तों। आंसर दोस्तों आपने कमेंट करना है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1963, 1963 में इनको मिला था केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड और केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड दोनों याद रखेंगे, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1985 में मिला था। किसके लिए मिला था? कलेक्टेड पोएम्स के लिए, ठीक है। और केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1963 में, ठीक है दोस्तों। दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में भी दोस्तों आपको यहाँ पर ये लाइन्स दी गई हैं और आपको बताना है कहाँ से लाइन्स हैं, ठीक है। देखिए, आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव। तो दोस्तों ये लाइन आपको बताना है कहाँ से लाइन्स ली गई हैं दोस्तों, ठीक है। कमला दास के किस वर्क में आपको देखने को मिलती है लाइन? आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव, यानी कि इसका मतलब मैं प्यार नहीं करती, मैं प्यार नहीं कर सकती, प्यार करना मेरी फितरत में नहीं है। तो दोस्तों ये लाइंस दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये लाइंस कहाँ देखने को मिलती हैं?
बताइए, आंसर कीजिए। एन इंट्रोडक्शन, द सनशाइन कैट, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द सनशाइन कैट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये लाइन्स जो है आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक, आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव। यानी कि मैं प्यार नहीं करती, मैं प्यार नहीं कर सकती, प्यार करना मेरी फितरत में नहीं है। तो ये दोस्तों ये लाइंस किस में है? द सनशाइन कैट में। ठीक है, सनशाइन कैट दोस्तों इनकी जो है कमला दास की जो है एक फेमस कन्फेशनल पोएम है दोस्तों ये। ठीक है, और ये पब्लिश हुई थी दोस्तों, कब हुई थी पब्लिश? 1965 में। ठीक है, किस में आई थी ये? समर इन कलकत्ता में। ठीक है, समर इन कलकत्ता में पब्लिश हुई थी द सनशाइन कैट, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला भी आपको जो है यहाँ पर बताना है। दीज लाइन्स बिलोंग टू 26 नंबर। ये तो काफ़ी फेमस जो है लाइन्स हैं दोस्तों, कई बार ये पूछी गई हैं। चलिए आंसर कीजिए। दीज लाइन्स बिलोंग टू आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड द बिट्रेड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये कहाँ से दोस्तों, किस में है ये लाइन्स आपको बतानी है। एन इंट्रोडक्शन, द लुकिंग ग्लास, द सनशाइन, या फिर द सनशाइन कैट, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये लाइन्स आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड द बिट्रेड। ठीक है, यानी कि मैं पापी हूँ, मैं संत हूँ, मैं प्रिय हूँ, और मैं ही विश्वासघाती हूँ। दोस्तों ये लाइंस जो हैं कहाँ देखने को मिलती हैं आपको? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका एन इंट्रोडक्शन की लाइन है दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। 27 है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग पोएट्स लेटर चेंज्ड हर हर रिलीजन एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है किसने जो है इस्लाम को कबूल कर लिया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। विच अमंग द फॉलोइंग पोएट्स लेटर चेंज्ड हिज हर रिलीजन एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम। इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है दोस्तों कबूल करना या अपनाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? तो कमला दास आप जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि कमला दास ने जो है इस्लाम कबूल कब किया था। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कमला दास ने इस्लाम कबूल किया था, तो कब किया था, किस ईयर में किया था, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कमला दास ने दोस्तों इस्लाम को कबूल किया था 1999 में, 1999 में कबूल किया था दोस्तों कमला दास ने इस्लाम को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर करेंगे। 28 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कमला दास इज अ डायलॉग फॉर्म। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी पोएम जो है कमला दास की डायलॉग फॉर्म में है। ऑप्शन देखिए, द इन्विटेशन, कृष्णा, द लुकिंग ग्लास, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कमला दास इज अ डायलॉग फॉर्म। कमला दास की कौन सी पोम जो है डायलॉग फॉर्म में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द इन्विटेशन। ठीक है, द इन्विटेशन दोस्तों ये किस फॉर्म में है? ये डायलॉग फॉर्म में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। 29 का आंसर करेंगे दोस्तों। व्हाट वाज द सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश बाय कमला दास। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जो पोइट्री कलेक्शन ऑफ पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश बाय कमला दास। ऑप्शन देखिए, माई स्टोरी, द डिसेंडेंट्स, समर इन कलकत्ता, या फिर नन ऑफ दीज। तो सेकंड इनका कौन सा पोइट्री कलेक्शन है? मैंने अभी बताया था आपको, द डिसेंडेंट्स। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कब आया था ये पोइट्री कलेक्शन? तो ध्यान में रखेंगे 1967 में, 1967 में ये आया था। समर इन कलकत्ता जो है ये आया था 1965। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 65 में ये आया,
और दूसरा फिर 2 साल आपके 67 में आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन आपने आंसर करना है। विच पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय कमला दास? यहाँ पर कौन सी पोम जो है कमला दास ने कंपोज नहीं की है? द रिवर, कृष्णा, एन इंट्रोडक्शन, द इन्विटेशन। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। ठीक है, अब सारे वर्क्स जो हैं आपको धीरे धीरे सारे जो हैं आपको याद हो चुके हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? द रिवर। ठीक है, द रिवर जो है दोस्तों ये पोम जो है कमला दास की नहीं है, बाकी तीनों जो है कमला दास की हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों कमला दास के, एक बार इनको देख लेते हैं। हालांकि आपने सभी जो है देखे होंगे दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रिवीजन भी आपने दोस्तों साथ में करना है। ठीक है, तो देखिए जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें आपको ध्यान में रखना है। पहला मैं मोस्ट आपका जो है इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, समर इन कलकत्ता कई बार पूछा गया है। समर इन कलकत्ता जो है ये क्या है? इनका पोइट्री कलेक्शन है। ठीक है, कब आया था पूछा जाता है। ठीक है, कब पब्लिश हुआ था इनका ये पोइट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता? तो मैंने कई बार आपको बता दिया 1965 1965 में आया। ठीक है, पहला। इसके बाद ध्यान रखेंगे दूसरा पूछा जाता है द डिसेंडेंट्स। ठीक है, डिसेंडेंट्स। ठीक है, डिसेंडेंट्स। ठीक है, दूसरा कब आया डिसेंडेंट्स? ये आया तो आपका 1967 में। ठीक है, 1967 में आया द डिसेंडेंट पोइट्री कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ठीक है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स ठीक है, अदर पोएम्स। तो ये कब आया था इनका पोइट्री कलेक्शन? ये आया था दोस्तों 1973 में। ठीक है, द ओल्ड प्ले हाउस दोस्तों कब आया था इनका? 1973 में, 1973 में आया था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ठीक है, तीनों का आपको पब्लिश ईयर याद रखना है, 1965, 1967 और 1973। ठीक है, इसके बाद जो है अदर की बात करें, इनका जो है आपको ध्यान रखना है जो मलयालम में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो मैंने आपको बताया था, माई स्टोरी और एंटी कथा, दोनों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिर बता देता हूँ, इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें कमला दास की, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी क्या है कमला दास की बताइए? माई स्टोरी, ये इंग्लिश में है। ठीक है, और मलयालम में जो ओरिजिनली जो ये इनकी जो कमला दास ने जो ओरिजिनली दोस्तों अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी पहले, वो किस में लिखी थी? मलयालम में लिखी थी। ठीक है, तो मलयालम में क्या था टाइटल? एंटी कथा। ठीक है, दोनों जो है अलग अलग पब्लिश हुई हैं। ठीक है, ये पब्लिश कब हुआ था आपका जो ओरिजिनल वर्जन था, ठीक है, ये हुआ था 1773 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और माई स्टोरी जो है ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो इसका जो है ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इनकी ऑटोबायोग्राफी से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें अदर वर्क्स की, इनकी अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट मैंने आपको बताया था, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो है दोस्तों ये क्या है? इनका कमला दास का नोवेल है दोस्तों ये। ठीक है, पूछा जाता है कई बार ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नोवेल है। कब आया था ये? ठीक, कब पब्लिश हुआ था? 1976 में। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है।
इसके बाद अगला जो इनका वर्क है आपको ध्यान रखना है, कलेक्टेड पोएम्स। क्या मिला था इनको, कौन सा अवार्ड मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए? ठीक है, कलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, कलेक्टेड पोएम्स जो है दोस्तों इनकी कब पब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1984 में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि कमला दास को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था ना। क्या मिला था कमला दास को? आपको ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ अभी। ठीक है, कमला दास आपके दिमाग में रहेगा। देखिए कमला दास को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1985 में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे किसके लिए मिला था इनको? कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था। ठीक है, तो कलेक्टेड पोएम्स कब पब्लिश हुआ था? 1984 में। और फिर सीधे 84 के बाद 5 में इनको क्या मिल गया? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों इनके अदर वर्क्स की बात करें तो माई मदर एट 66 है दोस्तों इनका वर्क है, पोम है इनकी। ठीक है, क्या है? माई मदर एट 66। ठीक है, माई मदर एट 66 जो है ये क्या है? पोम है दोस्तों इनकी, कविता है, पोम। ठीक है, और ये कब जो है पब्लिश हुआ आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे 1999 में। ठीक है, इसको अच्छे से आपने याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट वर्क्स कमला दास के। आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।